बस बहुत हो गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बोल पड़े, तहाइफ के मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। ट्वीट में कहा कि एक मशहूर फ्रॉडिये और बैनुल-अक़वामी मुजरिम को उनके खिलाफ तैयार किया गया। बेबुनियाद कहानी के जरिए उन पर बहतान लगाया गया। इमरान खान का पाकिस्तान, बरतानिया और यूएई में मुकदमा चलाने का ऐलान। 20% इसका अदा करके ये तोहफा था, ये इमरान खान साहब की ज़ाती मलकियत में चला गया। उमर ज़हूर नाम के किसी शख्स को ये घड़ी नहीं बेची गई, ना ही फरा गुजर जो हैं उनके जो है वो हवाले की गई बेचने के लिए, और ना ही जाहिर है इसका उनसे कोई ताल्लुक है। घड़ी किसने खरीदी, किसने बेची, इल्जामात की सियासत अरूज पर रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने भी तमाम इल्जामात रद्द कर दिए। कहा कि चौधरी उमर ज़हूर नामी शख्स को तोहफा फरोख्त नहीं किया। तोहफे बेचने में फरागोगी का कोई किरदार नहीं। कीमत का 20% अदा करके चेयरमैन पीटीआई ने घड़ी अपने पास रख ली। हासिल होने वाली रकम गोशवारों में जाहिर की। उमर फारूक के खिलाफ दुबई में कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। ये वाहिद घड़ी है जो दुनिया में एक ही पीस है। ये इस लिहाज से एक मुनफरिद घड़ी है। $12 मिलियन की घड़ी है। साफ चली शफाफ चली, हम सब ने सुना था। तो क्या ऐसी मजबूरी थी जिसके तहत सऊदी वली अहद का पाकिस्तान को दिया हुआ तोहफा आपने बेच दिया? वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने घड़ी बेचने पर इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कहा ऐसी क्या मजबूरी थी कि सऊदी वली अहद के तहाइफ बेच दिए। घड़ी $12 मिलियन की थी, 5 करोड़ 70 लाख रुपए में बेच दी गई। रकम कहाँ गई आपको बताना पड़ेगा। दामन साफ है तो फराह गोगी को वतन वापस लाएं और शामिल तफ्तीश कराएं। घड़ी किसी शख्स नहीं, मुल्क के वज़ीर आज़म को दी गई थी। मामला सेशन कोर्ट में उठाने का भी ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बेचे गए तोशाखाने के तहाइफ का मुबैना खरीदार सामने आ गया। दुबई की कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ने दावा किया 2019 में इमरान खान के मुशीर बरा एहतसाब शहजाद अकबर ने उनसे राबता किया, जिसके बाद फराह खान तोहफे लेकर दुबई उनके दफ्तर आईं। उनका मुतालबा $50 लाख का था, लेकिन उन्होंने सारे तोहफे $20 लाख में खरीद लिए। फराह गोगी को रकम नकद अदा की गई। इमरान खान की तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा। एजेंसीज की रिपोर्ट मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इमरान खान ने कहा कि वो अदालत के 25 मई के जुबानी अहकामात से आगाह नहीं थे, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। यकीन दहानी असद उमर की हिदायत पर वकला ने कराई। अदालती हुक्म के बावजूद वजारत दाखिला और इस्लामाबाद इंतजामिया ने वकला के साथ उनकी मुलाकात नहीं कराई। रहनुमा पीटीआई बाबर अवान ने तौहीन अदालत की कार्रवाई से अपना नाम निकालने की इस्तदा कर दी। पीटीआई एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्तों पर लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत। अदालत सीपीओ रावलपिंडी पर बरहम, डीजीआईबी, एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला और आईजी मोटरवे से रिपोर्ट तलब। अदालत ने कमिश्नर और सीपीओ रावलपिंडी को यकीन दिलाने का कह दिया कि आइंदा एहतजाज से आवाम को कोई तकलीफ नहीं होगी। 10 नवंबर को मोटरवे M1 बंद करने का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ के मुजाहिरों के खिलाफ रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज। थाना नसीराबाद में 50 से 60 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरी FIR थाना टेक्सला में दर्ज की गई, जिसमें हैरानकुन तौर पर किसी को नामजद नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में मार्च आज जेहलम में पड़ाव डालेगा। इस्तकबालिया कैंप कायम, कारकुनों का जोश व खरोश अरूज पर। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान शाम 4:30 बजे वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी करेंगे। असद उमर की क़यादत में काफिला सरगोदा के इलाके कोट मेमन से आगे बढ़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई कारकुनों की इस्लामाबाद जाने की तैयारियां।
इंतहाई अहम तैनाती पर हिजाम बर्पा कर दिया गया। शेख रशीद का ट्वीट, उन्होंने लिखा कि लंदन में कहते हैं तैनाती पर मुशावरत कर रहे हैं, पाकिस्तान में कहते हैं अभी समरी नहीं आई। सारी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। जो चाहते हैं वो मुमकिन नहीं, जो लाना चाहते हैं वो आ नहीं सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कराची आमद बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ में पहुँच गए। सिपा सालार को नुमाइश के नकात और रखे गए जदीद हथियारों पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार अबाबील ड्रोन का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में पुरस्कार रिमोट कंट्रोल ड्रोन गिर गया। ड्रोन ऑरेंज लाइन ट्रेन के अली टाउन टर्मिनल के करीब गिरा। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक कोई बारूदी मवाद नहीं मिला, जबकि छोटा जासूसी कैमरा लगा हुआ है। आजम सवाती से इजहार यकजहती के लिए PTI सेनेटर्स की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। क़यादत ऐवान बाला के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने की। शुरका ने इमरान खान और आजम सवाती के हक में नारे लगाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ पोस्टमार्टम फराहम न करने के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। अरशद शरीफ की वालिदा के वकील ने अदालत को बताया कि इतवार को रिपोर्ट मिल गई थी। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इमरान फारूक कत्ल केस का ट्रायल पाकिस्तान में हुआ था, इस केस का भी हो सकता है। वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में समाअत। नैब ने इसहाक डार की बरियत और असासों की डी अटैचमेंट पर जवाब के लिए मोहलत मांग ली। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी। वफाकी वजारत बिजली ने सूबाई हुकूमत को नुमाइंदा शामिल करने की यकीन दहानी करवा दी। सेक्रेटरी तवानाई सिंध का नाम नुमाइंदगी के लिए तजवीज़। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर को खत लिख दिया। IMF से मुज़ाकरात आज होने का इम्कान। मिनी बजट और सब्सिडी के सिस्टम पर भी बात होगी। वजारत खजाना, तजारत, FPR हुकाम ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा मुअख्खर होने का भी तस्करा होगा। डॉलर की कीमत बढ़ने का, महसूलात में फ़ायदा कम आने पर भी बातचीत की जाएगी। IMF हुकाम को सैलाब के बाद के मालियाती बहरान पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। सिंध हुकूमत का रबी की फसल के लिए बीज की रकम देने का ऐलान। वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। रकम देने के तरीक़ेकार को हतमी शक्ल देने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत पर बीज के लिए 5,000 रुपए फी एकड़ किसानों को रकम जल्द देना शुरू कर देंगे। वजीर आला सिंध ने सैलाबी पानी की निकासी और मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम करने की भी हिदायत कर दी। वफाकी हुकूमत का नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी का दोबारा जायजा लेने का फैसला। स्पोर्ट्स फेडरेशंस के लिए 1 माह के लिए इलेक्शन कमीशन कायम करने का ऐलान। वफाकी वजीर एहसन मजारी ने कहा कि आसिफ जमान को नाअहली पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ओहदे से हटाया। साबिक DG के खिलाफ शिकायत की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी भी करवाएंगे। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का मामला FIFA और एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के सामने रखा है।